हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलर मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन मोशन, जिसको हम बोलते हैं UADM। इसमें हम डिस्कस करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे होगा, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे होगा। उसके साथ हम लोग उसका कैम प्रोफाइल भी कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में फुल्ली डिस्कस करते हैं। तो हमको पता है इस मोशन में जो मेरा एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो मुझे पता है जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है मैं उसको लिख सकता हूँ A = dv/dt। तो उससे मैं निकाल सकता हूँ जो dv मेरा A/dt। ना अभी जो ये इक्वेशन है उसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड में, तो मेरा उसमें से वेलोसिटी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ और मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वेलोसिटी के लिए v A/t प्लस C1। जो C1 जो है वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी मुझे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है C1, तो मैं कुछ कंडीशन लूँगा। तो इनिशियल कंडीशन अगर हम देखते हैं, तो जब मेरा टाइम ज़ीरो होता है उस टाइम में मेरा वेलोसिटी भी इनिशियली ज़ीरो होगा। तो अगर वो चीज़ को मैं जिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी में अगर पुट करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा, तो C1 जो है वो मेरा ज़ीरो है। अभी ये C1 जो वैल्यू ज़ीरो मिला उसको मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा v=A/t। ए जो मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो वेलोसिटी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, या फिर मैं उसको लिख सकता हूँ मेरा जो वेलोसिटी है वो दैट इज़ इक्वल टू A θ/ω, क्योंकि जो मेरा थीटा होता है वो मैं लिख सकता हूँ ω/t। तो वहाँ से t को मैं लिख सकता हूँ θ/ω। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा v=A θ/ω। ए मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो कांस्टेंट है, ओमेगा मेरा कांस्टेंट स्पीड में अगर कैम रोटेट कर रहा है तो वो कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जो मेरा जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहाँ पे जो कर्व होगा, जो वेलोसिटी होगा वो थीटा के हिसाब से लीनियरली वेरी करेगा। तो मेरा जो कर्व बनेगा वो लीनियर कर्व टाइप होगा। नाउ अभी जो ये वेलोसिटी है मैं उसको लिख सकता हूँ दैट इज़ इक्वल टू dy/dt। सो v=dy/dt दैट इज़ इक्वल टू at। हम लोग ने निकाला है वेलोसिटी इक्वल टू A/t। तो मैं उसमें से लिख सकता हूँ जो dy है दैट इज़ इक्वल टू at/dt। अभी मैं अगर ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड में तो वहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इंटीग्रेशन करने से डिस्प्लेसमेंट मेरा मिल रहा है y=a कांस्टेंट है, t/dt का इंटीग्रेशन होगा t²/2 प्लस C2 है मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी ये C2 का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं ऐसे ही इनिशियल कंडीशन डालूंगा। इनिशियल कंडीशन मेरा क्या है, जब टाइम इक्वल टू ज़ीरो है इनिशियली, तो उस टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कैम का, वो भी ज़ीरो हो रहा है। तो वो कंडीशन अगर मैं डालता हूँ तो मेरे जो C2 का वैल्यू आता है वो आता है ज़ीरो। तो अभी अगर ये C2 का वैल्यू मैं और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन में डालूंगा तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगा y=at²/2। तो ये एक्सप्रेशन मुझे दे रहा है कि जो y जो है वो प्रोपोर्शनल टू t² है, मतलब जो मेरा कर्व होगा वो एक पैराबोलिक कर्व होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मेरा जो कर्व बनेगा वो एक पैराबोलिक नेचर में होगा। तो ये जो मोशन है इसमें मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन बोथ होता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट में। जैसे कि मेरा अगर कैम जो है राइज कर रहा है या फिर आउटस्ट्रोक में जा रहा है तो उसका हाफ ऑफ द स्ट्रोक, उसका हाफ ऑफ द आउटस्ट्रोक और हाफ ऑफ द राइज में एक्सेलरेट करेगा और नेक्स्ट ऑफ द हाफ में वो डी एक्सेलरेट करेगा। तो उसमें क्या होता है, जो मेरा मैक्स मिडिल है उसका हाफ ऑफ द मिडवे में एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है। एक्सेलरेशन तो मेरा कांस्टेंट है तो वो तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो पहले फर्स्ट हाफ में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करेगा, सेकेंड हाफ में वो जो है यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन में मूव करेगा। लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिपेंडिंग अपॉन द A/t। तो A जब पॉजिटिव हो रहा है तो वो पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, सेकेंड हाफ में जो डिएक्सेलरेशन हो रहा है तो उसमें वो नेगेटिव और डिक्रीज करेगा वेलोसिटी। तो उसका वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हाफ वे में होता है। तो अगर मिड वे को मैं कंसिडर करता हूँ, ओके, उससे पहले और एक चीज़, एक्सेलरेशन को एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं। ये मेरा y=at²/2 था, तो उसमें से a को मैं लिख सकता हूँ 2y/t² और t हमको पता है डेट इज़ इक्वल टू θ/ω। तो अगर मैं उसको एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बन जाएगा 2y ω² /θ²। अभी हम मिडवे वाला पार्ट देखेंगे। जब मेरा
कैम मिडवे में रहता है तो वो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम राइज होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एच बाई टू। और मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं बीटा लेता हूँ जो फुल डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर एक पर्टिकुलर राइज के लिए अगर मेरा बीटा वैल्यू है तो वो क्या होगा बीटा बाई टू, और द मिडवे क्या होगा डेट इज थीटा इक्वल टू बीटा बाई टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीटा बाई टू होगा। अगर वो चीज़ को हम ये एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो एक्सलरेशन का मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, तो अगर मैं उसको पुट करता हूँ तो ये y और थीटा का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ये मेरा जो एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन बन रहा था पहले, इसमें अगर मैं पुट करता हूँ y और थीटा का वैल्यू, तो उसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन बन जाएगा डेट इज़ इक्वल टू 4h ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो बीटा क्या है, अगर आप आउटस्ट्रोक ले रहे हैं तो थीटा ओ लेना है, और जब रिटर्न स्ट्रोक ले रहे हैं तो वो थीटा आर लेना है, बोथ आर इन रेडियन। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। नाउ अभी मुझे पता है v इज इक्वल टू ए इंटू टी, मुझे पता है v इज इक्वल टू ए इंटू टी और a इंटू थीटा बाय ओमेगा मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं इसमें एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है मैं उसको अगर पुट करता हूँ, y का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, थीटा का वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरा कुछ एक्सप्रेशन इसी हिसाब से आ रहा है। अगर मैं ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ, a का वैल्यू मैं डाला हुआ है यहाँ पे, थीटा का भी बीटा बाई टू पुट किया हुआ है, और ओमेगा ही ओमेगा है, तो उसमें से ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, वन बीटा कैंसिल आउट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मेरा होगा, जो हाफ वे में मैक्सिमम वेलोसिटी मेरा रीच करता है, उसका इंटेंसिटी मुझे मिलेगा डेट इज़ 2h ओमेगा बाई बीटा। तो अगर नेक्स्ट में देखता हूँ तो उसका कर्व कैसे होगा, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट कर्व है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे निकाला डिस्प्लेसमेंट कर्व है जो पाराबोलिक नेचर में मूव करता है, तो आउट स्ट्रोक में वो पाराबोलिक नेचर में मूव करेगा, फिर रिटर्न स्ट्रोक में वो पाराबोलिक नेचर में मूव करेगा। वो कैसे होगा, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व होगा वो पाराबोलिक नेचर में होगा, वो पाराबोलिक कर्व होगा। नाउ अगर मुझे वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग ऑफ द आउट स्ट्रोक में एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एंड ऑफ द आउट स्ट्रोक में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, सिमिलरली स्टार्टिंग ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक में और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट इज द फाइनली जो आपका डुएल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। तो मेरा जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा बढ़ते बढ़ते जाएगा तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज़ करते करते जाएगा, तो वो क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा, कब तक, हाफ वे तक। हाफ वे में वो मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा, और उसका इंटेंसिटी मुझे कैसे मिलेगा, ये फार्मूला से, ये फार्मूला से मैं इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। आउट स्ट्रोक के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे थीटा ओ डाल के मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि मेरा इसके बाद मेरा डी एक्सलेरेशन होता है, तो वो डिक्रीज़ करके ज़ीरो में आएगा। फिर नेक्स्ट डुअल पीरियड में देर इज़ नो वेलोसिटी, वो आइडियल कंडीशन में रहेगा, तो इस हिसाब से रहेगा। फिर नेक्स्ट रिटर्न स्ट्रोक में वो फिर से उसका वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा, एंड वो इंक्रीज़ करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये जैसे वेक्टर क्वांटिटी है तो वो इंक्रीज़ करेगा, देन फिर डिक्रीज़ करके ज़ीरो में आके वो आइडियल कंडीशन में रहेगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी डायग्राम, जब आपका जो फोलर है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन में मूव करेगा। नाउ कम टू द एक्सेलरेशन डायग्राम, उसी हिसाब से हम लोगों ने फिर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वो ये वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वहाँ से मुझे पता है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, और उसका इंटेंसिटी क्या होगा आउट स्ट्रोक में वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरा ये फार्मूला से। तो मेरा एक्सेलरेशन पहले हाफ में जो हो रहा है उसका इंटेंसिटी मिल गया, और फिर सेकेंड हाफ में डिक्लेरेशन होगा, वो एक यूनिफॉर्म होगा, तो इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में रहा हुआ है, तो उसी हिसाब से दोनों का इंटेंसिटी ए ओ और ए आर का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मेरा आइडियल रहेगा, फिर यहाँ से इंक्रीज होकर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में मूव करेगा, देन देयर इज चेंज इन द एक्सेलरेशन, और डिक्लेरेशन में वो मूव करके फाइनली वो डुअल केस में ज़ीरो होकर रहेगा। तो ये जो आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो इसी हिसाब से ये डायग्राम इसी हिसाब से रहेगा, और वेलोसिटी हम लोगों ने देखा कि वो लीनियरली वेरी कर रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट एज अ हाफ वे में रीच कर रहा है, तो ये होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। सिमिलरली आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के लिए, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो एक पाराबोलिक नेचर में मूव करता है। तो अभी ये जो पाराबोलिक नेचर जो है उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके। तो ये मेरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है।
पहले तो दिया हुआ है ये जो कैम है उसका मिनिमम रेडियस है 35 mm दिया हुआ है और वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और अभी जो फोलर है वो मेरा फोलर टाइप क्या दिया हुआ है, एक नाइफ एज फोलर दिया हुआ है। ठीक है, अभी वो जो प्रीवियस केस में हम लोग ने प्रॉब्लम लिया था, सेम प्रॉब्लम को मोस्टली डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। ओनली यहाँ पे जो है मोशन हम लोग का चेंज हो रहा है। जिस लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं कि रोलर फोलर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे फोलर है मेरा है नाइफ एज फोलर, प्रॉब्लम सेम है, ओनली जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट जो मेरा है वो जो मोशन मूव कर रहा है आपका जो फोलर, वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन भी आप बोल सकते हैं और डीएक्सलरेशन भी बोल सकते हैं, उसमें वो मूव कर रहा है। और ये जो कैम जो रोटेशन कर रहा है वो 1000 आरपीएम में स्पीड में रोटेट कर रहा है। तो उसका मुझे वेलोसिटी, एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, हमको ओमेगा का वैल्यू दिया है 1000 आरपीएम, तो हम लोग पहले एन का वैल्यू दिया हुआ है तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ओमेगा का वैल्यू कैसे निकलेगा, दैट इज़ 2πn/60। तो 2πn/60 से यहाँ पे एन का वैल्यू 1000 आरपीएम अगर मैं डालता हूँ तो मैं यहाँ से वो मुझे मिल जाएगा ओमेगा का वैल्यू 104.7 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट मेरा थीटा ओ दिया हुआ है 120 डिग्री, उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो वो 2π/3। एंड जो रिटर्न स्ट्रोक दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, उसको अगर मैं पुट करता हूँ तो वो आ जाएगा π/3 रेडियन। नेक्स्ट क्या दिया है, हम लोग को जो वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है उसमें जो इंटेंसिटी है वेलोसिटी और एक्सलरेशन वो हमको पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी का इंटेंसिटी होता है वो उसका फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया, डेट इज़ 2h ω/β। तो आउट स्ट्रोक के लिए मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा वो निकालते हैं। तो VOR यहाँ पे h का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 50 mm, h का वैल्यू मेरा 50 mm राइज दिया हुआ है। तो mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें आएगा 0.05 और ओमेगा का वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बीटा लेना है उसमें थीटा ओ लेना है जो है मेरा 2π/3 रेडियन। अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो मेरा ये आंसर आ रहा है 4.99 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं रिटर्न स्ट्रोक में लूँगा तो उसमें ओनली चेंज क्या करना है, आपको बीटा के जगह पे थीटा आर लेना है, डेट इज़ π/3। तो वो पुट करेंगे तो 9.99 मीटर पर सेकेंड ये आपका वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी का इंटेंसिटी आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में वो मिल जाएगा। सिमिलरली एक्सलरेशन हमारा जो है एक्सलरेशन है वो यूनिफॉर्म है लेकिन उसका इंटेंसिटी चाहिए आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि A = 4h ω²/β²। अभी वहाँ पे वही h का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि इस केस में किया था वेलोसिटी के केस में। तो उसी हिसाब से अगर हम करते हैं तो हम लोग को एक्सलरेशन फॉर द आउट स्ट्रोक जो है वो मिल जाएगा 499.8 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सलरेशन फॉर द रिटर्न स्ट्रोक उसका जो इंटेंसिटी है वो मिल जाएगा 1999.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब मिलने के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमको पता है कि पहले हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर जितना राइज दिया हुआ है वो राइज यहाँ पे 50 mm दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से हम लोग वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग वो टॉप पॉइंट में और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग को जो थीटा ओ दिया हुआ है आउट स्ट्रोक उसका एक पर्टिकुलर स्केल में लेके हम लोग एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे कुछ 120 डिग्री दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्केल जैसे कि 20 डिग्री इक्वल टू 1 mm तो 120 डिग्री इक्वल टू 6 mm, उसी हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर स्केल लेके हम आउट स्ट्रोक को ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट हम उसको ये जो मेरा आउट स्ट्रोक है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मेरा बन गया 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब हम लोग ड्वेल पीरियड है जो नेक्स्ट मेरा 30 डिग्री का ड्वेल पीरियड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 30 डिग्री का ड्वेल पीरियड है वो मिल गया। अभी मेरा नेक्स्ट दिया हुआ है 60 डिग्री में मेरा रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है तो ये मेरा 60 डिग्री का भी मार्किंग कर दिया हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल लेके। अभी जो रिटर्न स्ट्रोक वाला पार्ट है उसको भी हम लोग 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
6 ही ले रहा हूँ मैं क्योंकि वो आसान होता है। आप इवन नंबर ऑफ पार्ट्स ले सकते हैं, कोई भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6, 8 जो आपको आसान लगे उसी में आप कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पीरियड मेरा क्या है, वो ड्वेल पीरियड है 150 डिग्री का। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन में था उसी के हिसाब से हम लोग डिवीजन किए हैं। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो मिड वाला पार्ट है, ये जो आउटस्ट्रोक का मिड वाला लाइन है, मिड लाइन है मेरा 3 नंबर 9, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं उसी पार्ट से आपको डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स। सिमिलर रिटर्न स्ट्रोक का जो मिड लाइन है उसको भी आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 6 ले आऊँ तो 6 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स, जितना इवन पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड हुआ है उतना इवन पार्ट्स यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे मेरा डिवीज़न होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे, ये जो 0 पॉइंट से 1 को ज्वाइन करेंगे। कि पहले तो मिडिल पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, अब एक के बाद एक कुछ भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। पहले मैंने ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसको डिवाइड कर दिया, ये मिडिल वाला पार्ट 0 से 3 को, और इसके ये एंड को ज्वाइन कर लिया फर्स्ट में। नेक्स्ट मैं मेरा 0 से ये स्टार्टिंग पॉइंट से 1 को एक लाइन ज्वाइन करता हूँ। सिमिलरली 0 से 2 को लाइन ज्वाइन करता हूँ। फिर 0 से 3 तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर ये वाला साइड से, क्योंकि अभी ये हाफ ऑफ द पार्ट ख़त्म हो गया, तो फोर्थ के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट लेना है, तो ये ऊपर से मुझे फोर्थ को ज्वाइन करना है, और ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ से फिर फिफ्थ को ज्वाइन करना है, और ये तो 6 और 6 ये तो कनेक्टेड है, यही लाइन आएगा। तो ये मेरा डिवीज़न हो गया और लाइन में ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक में भी मुझे ऐसे करना है, ये बॉक्स को हाफ में डिवाइड करना है। अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हमको रिटर्न स्ट्रोक लेना है। तो ये मेरा लाइन नीचे की तरफ आएगा, तो ये पॉइंट से मैं नीचे की तरफ ज्वाइन करूँगा पहले 2 के लिए, और नेक्स्ट में ये पॉइंट से मैं ये दोनों पॉइंट को, ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन हो रहा है। वो ऊपर वाले पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट, फिर इसमें से सेकेंड, फिर नेक्स्ट नीचे से फोर्थ एंड नीचे से फिफ्थ। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन। अभी नेक्स्ट है हमको पॉइंट मार्क करने का। पॉइंट मार्क कैसे करेंगे, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0 स्टार्टिंग यहाँ पे हो रहा है, सेकंड पॉइंट कहाँ पे होगा, ये 1 वाला लाइन और ये 1 वाला लाइन जहाँ पे टच कर रहे हैं, तो कहाँ पे टच करें, इस पॉइंट में। सिमिलरली ये 2 लाइन और ये 2 लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे मार्क करेंगे, ये हो गया। ये 3 वाला लाइन जहाँ पे मार्क मीट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट। फिर 4 और ये फोर्थ लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन जहाँ पे मीट कर रहा है वो हो गया फोर्थ। सिमिलरली फिफ्थ एंड फिफ्थ जहाँ पे हो रहे हैं, एंड लास्ट सिक्स्थ एंड सिक्स्थ। सिमिलरली यहाँ पे पहुँच गया हम लोग, तो हमारा आउटस्ट्रोक खत्म हो गया। रिटर्न ड्वेल पीरियड है, ड्वेल पीरियड में यहाँ तक वही हाइट रहेगा, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया। अभी क्या हो रहा है, ये लाइन और ये फर्स्ट लाइन जहाँ पे टच कर रहे हैं आपको वहाँ पे एक मार्किंग करना है। फिर मेरा सेकंड लाइन और 2 प्राइम लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको टच करना है। फिर थर्ड एंड 3 प्राइम लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको मार्किंग करना है। फिर ये फोर्थ एंड 4 प्राइम लाइन जहाँ पे मार्क कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वो वाला को मार्क करना है। ये फिफ्थ लाइन और ये मेरा 5 प्राइम लाइन जहाँ पे मैच कर रहे हैं उसको, एंड लास्ट में यहाँ पे। तो ये बन गया मेरा मार्किंग। अभी क्या करना है, हर पॉइंट्स को स्मूथ कर्व में ज्वाइन कर लेना है। स्मूथ कर्व में यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा, इस हिसाब से आपका मूवमेंट ये बता देगा। देन यहाँ से यहाँ तक आपका आइडियल रहेगा, तो ड्वेल पीरियड है तो इसी हिसाब से मूव करेगा। देन नेक्स्ट ये इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट इसी हिसाब से मिल जाएगा। एंड फाइनली आपका ड्वेल स्ट्रोक है। तो यहाँ से क्या होगा, हर इंटरवल में, जैसे कि ये 20 डिग्री में इतना हाइट किया, फिर नेक्स्ट 20 डिग्री रोटेशन में इतना ये हाइट मेजर करना है, नेक्स्ट 20 डिग्री में ये हाइट मेजर करना है, नेक्स्ट 20 डिग्री में ये हाइट, नेक्स्ट 20 में ये हाइट, और नेक्स्ट 20 में ये हाइट। ये आपको मेजर करके रखना है, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम उसका रिप्रेजेंट करना है, तो उसका हाफ में लेंगे। ये थोड़ा डायग्राम साइड में है, प्रॉपर्ली नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल लाइन इसके नीचे, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके नीचे, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके नीचे, और ये जो वर्टिकल लाइन है एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक में डालना है। और ये क्या होगा, ये तो मिडवे में 3 में और 3 प्राइम में ड्रॉ करके अब इसका वेलोसिटी डायग्राम जो एक लीनियरली वेरी करके मैक्सिमम रीच करता है फिर घटता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारा आया था 4.99 आउट स्ट्रोक के लिए, तो वो इतना दूर बढ़ेगा, और रिटर्न स्ट्रोक के लिए 9.99 मीटर पर सेकेंड, तो उसी हिसाब से आप मार्किंग दे सकते हैं। सिमिलरली एक्सलरेशन जो मूव कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक्सलरेट कर रहा है तो 499
डिक्लेयर कर रहा है तो वही इंटेंसिटी, फिर रिटर्न स्ट्रोक के लिए जो मेरा इंटेंसिटी है 1999 हिसाब से आपका आएगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एज वेल एज एक्सलरेशन डायग्राम। और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे फॉर दिस यूनिफॉर्म एक्सलरेशन डी एक्सलरेशन मोशन के लिए जब कैम मूव करता है, ये आपका समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आपको थोड़ी ये स्टेप्स याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक मार्किंग करके पॉइंट ज्वाइन करना है। ये ड्रॉ करने के बाद प्रोफाइल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। हम वही क्वेश्चन से प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो मेरा प्रोफाइल में फर्स्ट क्या है, मुझे बेस सर्किल ड्रॉ करना है। बेस सर्किल कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, जो उसका डायमीटर दिया हुआ है 35 mm मिनिमम रेडियस, वो लेके मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम दिया हुआ है 35 mm, उसको लेके एक सर्किल बनाता हूँ, वो मेरा देगा बेस सर्किल। अभी मैं पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन, उसका सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे मुझे अभी फॉलोअर को रखना है। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द फॉलोअर, क्योंकि वो फॉलोअर बोला है कि वो इनलाइन पे है, वो ऑफसेट नहीं है, इनलाइन है। नाइफ एज फॉलोअर हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वही हिसाब से हम लोग फॉलोअर को मार्क कर दिए। ये ओ ए जो है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं अभी एंगल लेना स्टार्ट करूँगा। पहले है आउट स्ट्रोक जो 120 डिग्री है, तो ओ ए से 120 डिग्री में ड्रॉ करूँगा। ओ ए से 120 डिग्री ड्रॉ करने से मुझे पहला लाइन मिल रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ से 30 डिग्री में ये मेरा ड्वेल पीरियड आ रहा है। फिर इस लाइन से यहाँ तक मुझे 60 डिग्री ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री में मेरा रिटर्न स्ट्रोक आ रहा है। और रेस्ट 150 डिग्री जो है ये लाइन से ओ ए तक, वो है मेरा ड्वेल पीरियड। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो मेरा फास्ट एंगल है आउट स्ट्रोक, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत ही आसान है। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक जो है उसको भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो रिटर्न स्ट्रोक को भी मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी मुझे पॉइंट्स मार्क करना है, तो हर 20 डिग्री में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो जो मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मेजर किया हूँ उसको मार्किंग करते करते जाना है। कहाँ से, बेस सर्किल से। पहले 0 में तो 0 है, तो उसको हम लोगों ने मार्किंग कर दिया। फिर नेक्स्ट 20 डिग्री में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फर्स्ट लाइन कितना है वो मेजर करके लिखेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे फ्रॉम द बेस सर्किल। बेस सर्किल से हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट जा रहा है वो मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट 20 डिग्री में कितना है, फिर नेक्स्ट 20 में कितना है, फिर नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट 20 डिग्री। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग बेस सर्किल से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आइडियल है, तो ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, तो वही डिस्टेंस में मेरा मार्किंग आ गया। अभी वो रिटर्न स्ट्रोक आ रहा है, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है उसको हम लोग मेजर करके हम लोग लिखते जाएंगे, यहाँ पे मार्क करते करते जाएंगे। हर 20 डिग्री में वो जो भी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द बेस सर्किल उसको मार्किंग करते करते जाएंगे। अब सब मार्क मुझे मिल गया, अभी मुझे क्या करना है, वो प्रोफाइल ड्रॉ करना है, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो कैसे करूँगा, मुझे पॉइंट्स जो है मार्किंग है उसको ज्वाइन कर देना है। तो जब ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे कैम प्रोफाइल मिल जाएगा, और द होल थिंग आई कैन ईजीली ड्रॉ द कैम प्रोफाइल। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जो रोलर फॉलोअर से ये कितना डिफरेंस है, ये बहुत आसान है। रोलर फॉलोअर में थोड़ा हमको 2 सर्किल ड्रॉ करना पड़ता है, इसमें एक ही सर्किल एक ही प्रोफाइल में आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।